आज हम आप लोगों को 2 अक्टूबर के अवसर पर महात्मा गांधी का जीवन परिचय बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे राष्ट्रपिता और युग पुरुष महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, युग पुरुष भी लोग कहते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर को सन 1869 ईस्वी में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, काठियावाड़ में। तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। क्योंकि गुजरात में पिता का नाम जोड़कर बोला जाता है, इसीलिए इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी कहा गया। महात्मा गांधी बचपन से ही सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। विचार ऊंचे हों, जीवन सादा हो, ऐसा विश्वास था इनका। बचपन में उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखे थे। जब ये छोटे थे तब इन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखे। इन नाटकों का संदेश उनके संपूर्ण जीवन में परिलक्षित होता है। कहने का मतलब ये है कि जब इन नाटकों को देखा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने से वे सत्य बोलना सीखे और श्रवण कुमार का नाटक देखने से वे माता पिता की सेवा करने का उन्होंने निश्चय किया। सत्यनिष्ठा, त्याग, अहिंसा व मानव सेवा की झलक उनके जीवन में दिखाई देती है। तो सत्यनिष्ठा, त्याग की, अहिंसा मतलब ये होता है कि हिंसा न की जाए, लड़ाई झगड़ा न किया जाए, मारपीट न किया जाए, तो अहिंसा हो गया। तो अहिंसा व मानव सेवा की झलक उनके जीवन में दिखाई देती है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई। जो प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई वो अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई। गांधी जी बैरिस्ट्री पास करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ भी माता पिता के बताए आदर्शों पर चले। जब बैरिस्ट्री पास करने के लिए इंग्लैंड गए हाई स्कूल पास करने के बाद, और वहाँ भी अपने आदर्शों पर चले। विलायत से बैरिस्ट्री पास कर वह अपने देश लौटे थे। तभी एक भारतीय व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने का अवसर मिला। जब वो इंग्लैंड से वापस आए बैरिस्ट्री पास करके, तब इनको एक मुकदमे की पैरवी करने का अवसर मिला। तो पैरवी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। अब पैरवी के लिए कहाँ जाना था? तो दक्षिण अफ्रीका जाना था। जब वे दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उन्हें कई स्थानों पर भारतीय होने के कारण अपमानित होना पड़ा। चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे जब वहां पहुंच गए हो तब हो, तो उनको कई स्थानों पर अपमानित होना पड़ा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रहते थे उनके साथ में पशुओं जैसे पशु होते हैं, जानवरों जैसा व्यवहार होता था। उस समय वहाँ रंग भेद नीति का बोलबाला था कि ये काला है, ये गोरा है, इसको रंग भेद कहते हैं, तो इसका बोलबाला था। गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के नागरिकों से बुरा बर्ताव करते थे। जो गोरे लोग थे वे काले लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया करते थे। उस समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और इसी को दूर करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और विजय की प्राप्ति की। सत्याग्रह आंदोलन से उन्हें विजय मिली और उन प्रवासी भारतीयों को उनके अधिकार दिलवाए थे। स्वदेश लौटकर महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए और जब अपने भारत देश वापस आए तो यहाँ पर अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसी में वे शामिल हो गए। उन्होंने अनेक सत्याग्रह आंदोलनों का प्रारंभ किया। अनेक सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने भी किए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, हरिजन उद्धार आंदोलन आदि बहुत से आंदोलन इन्होंने किए अंग्रेजों को भगाने के लिए। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कराने में इन्हें सफलता प्राप्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, उनके बंधन से मुक्त हो गया। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। आश्रम के लिए उन्होंने कुछ नियम भी बनाए थे। तो गांधी जी कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में रहते थे और उस आश्रम में रहने वालों के लिए इन्होंने बहुत सारे नियम भी बनाए थे, जैसे सत्य बोलना है हमेशा, अहिंसा का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना है, चोरी नहीं करना है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है, सूत काटना है आदि। ये साबरमती आश्रम के नियम थे। तो उन्होंने कहा जो इन नियमों का पालन नहीं कर सकता है वह इस आश्रम में
नहीं रह सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इन नियमों का पालन करेगा वही साबरमती आश्रम में रहेगा, गांधी जी ने ये बताया। गांधी जी के आचार विचार से अनेक अंग्रेज भी प्रभावित हुए। गांधी जी पर जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश ब्रूक्स फील्ड ने कहा था, मिस्टर गांधी, आपने अपना अपराध स्वीकार करके मेरा काम आसान कर दिया है, लेकिन क्या दंड उचित होगा? इसका निर्णय ही सभी न्यायाधीशों के लिए एक कठिन होता है। बता दें कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी बिड़ला मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के कार्य, व्यवहार व विचार हमारे चिरकाल तक नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और देश को जो स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई उसको हमेशा ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।